3 करोड़ जनता को पूर्णिमा साहू का जोहार। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय एवं महिला बाल विकास मंत्री और सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा जो अनुदान की मांग पेश की गई है उसके कटौती प्रस्ताव के समर्थन पर मैं आज खड़ी हुई महोदय। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता ने जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ इस राज्य की सरकार को सत्ता सौंपी है, आज वही राज्य की सरकार हमारी जनता की उम्मीदों को, भावनाओं को, उनके भरोसे को कुचलने का काम कर रही है महोदय। मैं आज इस सदन के माध्यम से वर्तमान सरकार की विफलताओं को तो उजागर करूंगी ही, साथ में यह भी बतलाऊंगी कि हमारे पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार में कैसे झारखंड विकास की ओर अग्रसर था। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार के ऊपर हमारे महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस में चौपाई दी गई है वो बिल्कुल सटीक बैठती है महोदय। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। अर्थात स्पष्ट है महोदय, कुछ लोगों का लेना भी झूठ होता है और देना भी झूठ होता है। कुछ लोगों का खाना भी झूठ होता है और नाश्ता भी झूठ होता है। कुल मिलाकर ये सिर्फ झूठ परोसने का काम करते हैं महोदय। ये चौपाई मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ महोदय। इस चौपाई के लिए वर्तमान सरकार के झूठे वादे और फरेब इरादे इसकी गवाही देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव के दौरान तो बड़े बड़े वादे कर कर ये सरकार सत्ता में आ गई, लेकिन आज हमारे राज्य की जनता जो है वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। माननीय महोदय, यह सरकार खुद को अबुआ सरकार कहती है, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है महोदय। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का काम होता है राज्य के जनजाति समाज, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए काम करना। ये सरकार खुद को अबुआ सरकार कहती है महोदय, लेकिन इनके कार्यकलापों से जो कहानी है बिल्कुल अलग ही प्रतीत होती है महोदय। ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सरकार ने इस विभाग में बजट में पिछले वर्ष की तुलना लगभग 200 करोड़ रुपए कम कर दिए हैं महोदय। ये कैसी अब वो सरकार है महोदय? ये कैसी आदिवासी हितैषी सरकार है महोदय, जहां हमारी आदिवासी बच्चियों के साथ, दलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना में व्यापक वृद्धि हुई है महोदय। और ये घटनाएं और ये जो आंकड़े हैं वो भी बताते हैं महोदय कि जो झारखंड पुलिस द्वारा जो जारी किए गए आंकड़े हैं कि प्रतिदिन जो लगभग औसतन 4 से अधिक जो है ऐसी घटनाएं होती हैं। और इस मामले में आधी जो मामले होते हैं वो नाबालिग बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म के होते हैं महोदय। और इन नाबालिग बच्चियों को भी इंसाफ दिलाने के लिए, पोस्को कानून के तहत न्याय दिलाने के लिए भी ये सरकार जो है फिसिड्डी साबित हुई है महोदय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सरकार खुद को अबुआ सरकार कहती है, लेकिन आज हमारे राज्य के आदिवासी भाई बंधु जो है वो अपने धार्मिक स्थान सरना स्थल के लिए उनके सामने से फ्लाईओवर रैंप हटवाने के लिए उन्हें सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ता है महोदय। ये कैसी अबुआ सरकार है महोदय, जहां संथाल परगना में लव जिहाद, लैंड जिहाद के द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठी जो है पैर पसार रहे हैं और सरकार जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति में लगी हुई है। ये कैसी अबुआ सरकार है महोदय, जहां पे घुसपैठी और धर्मांतरण गिरोह जो है हमारे झारखंड की आदि संस्कृति और परंपरा को तबाह करने में लगे हुए हैं और राज्य की जो सरकार है वो वोट बैंक की राजनीति के चलते मुख्य दर्शक बनी हुई है महोदय। और मैं तो यह भी कहना चाहूंगी महोदय कि हमारे जो आदिवासी बच्चियों को जो उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार, दुष्कर्म के मामले में इन्हें, जबकि इसे तो अबुआ सरकार कहा जाता है, ये आदिवासी हितैषी सरकार है, हमारे राज्य के मुखिया भी जो है जनजाति समाज से आते हैं महोदय। तो जो ये दुष्कर्म के मामले हैं, इन आंकड़ों में कमी आनी चाहिए कि वृद्धि होनी चाहिए महोदय, ये चिंता का विषय है। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए महोदय और कानून और नियम ठोस बनाने चाहिए महोदय। मैं इस धर्मांतरण गिरोह को और जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उन्हें रोकने के लिए कुछ सुझाव जो है वो सदन में रखना चाहूंगी और इस सदन के माध्यम से बताना चाहूंगी महोदय। सुझाव ले लीजिए महोदय, मंत्री महोदय, सुझाव ले लीजिए। सुझाव ये है,
पहला सुझाव मैं ये रखना चाहूंगी कि हमारी जो आदिवासी बच्चियां हैं उनका विवाह के बाद जो संपत्ति है वो पति के नाम पर ट्रांसफर ना हो महोदय। दूसरा, आवासीय प्रमाण पत्र में पिता के स्थान पर पति का नाम अनिवार्य किया जाए, जिससे जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उनकी पहचान हो सके महोदय। और ये अविलंब इस पर कानून जो है लागू कर जो है सरकार को हमारी बच्चियों की सुरक्षा और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाना चाहिए महोदय, और इस कानून को जल्द से जल्द इस पे प्रावधान में लाना चाहिए महोदय। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा इस सरकार ने की थी, लेकिन क्रियान्वयन की गति इतनी धीमी है। मेरा सुझाव होगा कि जिस तरह आपने राज्य के युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है, उसी के अनुरूप आप वो जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाएं और जल्द से जल्द कैलेंडर जारी करके हमारे राज्य के युवाओं को 100% नौकरी देने का कार्य करें महोदय। ये सरकार जो है पिछड़ों को आरक्षण देने का वादा इन्होंने किया था, जैसे कि हमारे वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश जी ने कहा कि वरिष्ठ विधायकगण हमारे प्रेम प्रकाश जी ने कहा कि पिछड़ों को आरक्षण देने की बात सरकार ने कही है। आपको बता दूं महोदय, पिछड़ों को आरक्षण देने का वादा तो सरकार ने किया है, लेकिन आज स्थिति जो है जो वादे के अनुरूप इनको कार्य करना चाहिए, तो जो ठोस पहल इन्हें लाना चाहिए था वो इन्होंने नहीं लाया है महोदय। खूंटी, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, अन्य जिलों पर, संथाल परगना के 6 जिलों पर ओबीसी आरक्षण 0 है महोदय, और इस दिशा में भी इस राज्य की सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं की है महोदय। क्या ये हमारे ओबीसी समाज के साथ न्याय कर रही है राज्य की सरकार? पिछले 5 वर्ष के अपने कार्यकाल में इन्होंने ओबीसी पिछड़ा वर्ग समाज के साथ न्याय नहीं किया है महोदय। मेरा सुझाव होगा कि शासन और प्रशासन को संवेदनशील होकर और जवाबदेह बनकर जो है कार्य करना होगा महोदय। सरकार ने विभाग के कुल बजट में से लगभग 1900 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति के लिए जो है रखा है, जो पिछले बार की तुलना में ये भी कम है महोदय। कल्याण विभाग के लिए 1100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। अब इससे जनजातीय समाज का कैसा ये समग्र विकास करेंगे, अब ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है महोदय। सरकार ने अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, जनजाति समाज, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कोई नई योजना जो है शुरू नहीं की है महोदय, जिससे सरकार की जो है प्राथमिकता पता चलती महोदय। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में और सदन के बाहर हमारे सत्ता पक्ष के जो विधायकगण हैं, नेतागण हैं, वो हर बार यही प्रश्न करते हैं कि आपके 5 साल के कार्यकाल में, रघुवर दास जी के कार्यकाल में आपने क्या क्या किया। मैं कुछ तथ्यों के साथ सदन को बताना चाहूंगी कि आदिवासी विकास के लिए क्या क्या किया जा सकता है। रघुवर दास की सरकार ने उसे करके दिखाया था महोदय। थोड़ा सुनने का महोदय। अच्छा, 1 मिनट। पूर्णिमा जी, ये तो सत्ता में है महोदय, बोल सकते हैं। आप लोग बैठिए ना, सुनने का भी नहीं रखना चाहिए। सुनिए बोलने से पहले अच्छे श्रोता होना जरूरी है महोदय, इन्हें सुनने कहिए। पूर्णिमा जी, 1 मिनट सूचना में खड़ी है तो आसन का बाध्यता है, देना पड़ता है। आप 1 मिनट ब्रेक करिए। अध्यक्ष महोदय, क्या बोलना चाह रहा है? ट्रेजरी बेंच में है अध्यक्ष महोदय, समझते हैं नियम को। माननीय सदस्य हैं, नई सदस्य हैं, अच्छा बोल रही हैं, उनका भी स्वागत करते हैं अध्यक्ष महोदय। मगर एक आदिवासी होने के नाते मेरा दिल कांप रहा है अध्यक्ष महोदय, मेरा शरीर कांप रहा है ये सुनते हुए। जिनके परिवार के लोगों ने 3 मिनट में हमारा सीएनटी कानून को बदलने का काम किया अध्यक्ष महोदय, जिनके परिवार के लोगों ने हाथ सरना धर्म तक नहीं दिया अध्यक्ष महोदय, जिनके परिवार के लोगों ने अध्यक्ष महोदय लैंड बैंक बनाने का काम किया गया, वो लोग आज यहाँ पे आके। अच्छा, बोलने दीजिए। समय बदला है, समय बढ़िए। पूर्णिमा जी को बोलने दीजिए। ऐसे होगा माननीय सदस्य का अध्यक्ष महोदय दीजिए, बोल रहा है पीछे माननीय सदस्य बोल रही है, उनको बोलने दीजिए। बैठिए आप लोग, उनको बोलने दीजिए। बैठिए नवीन जी, आप काफी अच्छे सदस्य हैं, आप उनको पूर्णिमा जी को बोलने दीजिए। पूर्णिमा जी को बोलने दीजिए।
महोदय, संथाली ओल्चिकी लिपि को सरकारी मान्यता दी गई थी तथा इससे प्रोत्साहित किया गया। स्टेशन, स्कूलों, सरकारी कार्यालय आदि स्थानों पर ओल्चिकी लिपि का व्यापक उपयोग किया गया। प्राथमिक कक्षाओं में ओल्चिकी में पढ़ाई शुरू कराई गई। महोदय, संथालों के प्रमुख स्थल, तीर्थ स्थल लुगुबुरु घंटबाटी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर यहाँ लगने वाले मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया था। महोदय, पहली बार आदिवासी बहुल ग्रामों में आदिवासी ग्राम विकास समिति, दूसरे गांवों में जन ग्राम विकास समिति का गठन कर 5 लाख रुपए तक के विकास कार्य को करने का अधिकार दिया गया था। महोदय, विलुप्त हो रही आदिम जनजाति समाज की चिंता भी भाजपा की सरकार ने की थी। पहली बार आदिम जाति जनजाति परिवारों को मुख्यमंत्री डाकिया योजना के अंतर्गत 35 किलो अनाज प्रत्येक माह उनके घर तक पहुंचाया जाता था। महोदय, यह कार्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस योजना से 73,386 परिवार लाभान्वित हुए थे। महोदय, आदिवासियों के लिए 2014 तक मात्र 18,943 वनाधिकार पट्टा निर्गत हुआ था। रघुवर दास जी की सरकार में उनके कार्यकाल में 61,970 लाभुकों को 1,04,066 एकड़ भूमि का पट्टा दिया गया था। महोदय, पहली बार झारखंड पुलिस में आप लोग बोले नहीं थे। एक मिनट पूर्णिमा जी, आप लोग झारखंड पुलिस को पहाड़िया समुदाय के लिए 2 बटालियन का गठन किया गया था। इसमें पहाड़िया समाज के युवाओं को सरकारी नौकरी मिली थी। महोदय, राज्य में अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था, लेकिन इस सरकार ने इसे भी क्रियान्वित नहीं किया। मैं सरकार से मांग करती हूँ महोदय कि इस गठन की प्रक्रिया को पूर्ण कर इन्हें दोबारा से क्रियान्वित करें ताकि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के जो हमारे समाज के लोग हैं उन्हें लाभ मिल सके। महोदय, रघुवर दास की सरकार ने 521 आदिवासी संस्कृति केंद्र, मांझी मानकी हाउस, गुड़मुड़िया, दुमकुड़िया इत्यादि केंद्र का निर्माण कराया। राज्य में पहली बार, सुनने का भी थोड़ा हौसला रखे महोदय, राज्य में पहली बार परंपरागत ग्राम प्रधान दिउरी, मानकी मुंडा, डकवा, परगैणत, पड़ानी, जोगमांझी, कुमार, नायकी, गो, रैयत, पहाड़, राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल व तावेदार को प्रति माह सम्मान की राशि दी गई। महोदय, आज वह राशि भी बंद कर दी गई। महोदय, मेरे पास कई प्रतिनिधियों ने इस संबंध में जो है बातें रखी है। सरकार ने इन्हें भी सम्मान राशि देना जो है प्रारंभ करे। मेरा ये मांग इस सदन के जरिए से राज्य की सरकार को होगा। महोदय, टाना भक्तों को मुख्य धारा में लाने व उनके विकास के लिए टाना भगत विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। महोदय, अनुसूचित जनजाति समुदाय के उद्यमियों व निवेशकों को रियायती दर पर सरकारी जमीन व अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ माना जाता है कि देश, राज्य और समाज की जो प्रगति का मापदंड होता है वो उस राज्य की महिलाओं की स्थिति पर निर्भर होता है। और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है महोदय, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, उसका सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ किए गए सारे नेक काम भी निष्फल हो जाते हैं। महोदय, लेकिन आपकी ये अबुआ सरकार महोदय हमारी महिलाएं, हमारे राज्य की महिलाएं, हमारे बच्चों का अपमान कर रही है। महोदय, इन्होंने मैया सम्मान योजना का वादा किया था कि 2500 रुपए हर महिलाओं को, जो 18 से 50 वर्ष की जो महिलाएं होंगी उन्हें ये 2500 रुपए देने का वादा इन्होंने किया था। लेकिन ये 2500 रुपए सिर्फ चुनावी जो बोल सकते हैं महोदय, चुनावी इनका एजेंडा था, और जिसे इन्होंने शर्तें जोड़ कर लाभार्थियों की संख्या में कमी कर दी गई। जबकि हमारे राज्य में 18 वर्ष से 50 वर्ष की जो मैया सम्मान राशि के लिए